हे गाइस, वेलकम बैक टू एएम माइंड्स विद अंकिता मिश्रा। जागृतम अहर्निशम। दिन हो या रात, हमेशा सचेत रहना या जागते रहना। जी हाँ, यह लोगो है आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो। एक ऐसी खुफिया एजेंसी जो इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि भारत के अंदर की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। जहां पर अगर हम रॉ को देखते हैं तो रॉ भारत को होने वाले बाहरी खतरों से बचाती है, जिनकी प्लानिंग प्लॉटिंग विदेशों में रची जाती है। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत के अंदर की सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। आईबी भारत के अंदर जितने भी आतंकवादी गतिविधियां हैं उनके ऊपर अपनी नजर बना करके रखती है। इसके अलावा देश के ऊपर अगर कोई भी खतरा आता है तो इसकी जिम्मेदारी भी आईबी की ही होती है। आईबी की स्थापना 1887 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। उस टाइम पर इसका मेन उद्देश्य यही था कि रूसी सैनिकों पर नजर रखी जा सके, क्योंकि उस दौर में रूस और ब्रिटेन के आपसी संबंध काफी खराब हुआ करते थे। उनके बीच में युद्ध जैसी स्थिति ही बनी रहती थी। तो ब्रिटेन को यह डर रहता था कि कहीं रूस हमारे ऊपर हमले ना कर दे। इसी को ध्यान में रखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आईबी की स्थापना की गई थी। लेकिन आईबी को नया रूप तब दिया गया जब भारत आजाद हुआ। 1947 के बाद आईबी को पूरी तरह से नए स्वरूप में बदल दिया गया। नए स्वरूप में ढालने की मेन रीजन यही था कि पाकिस्तान से होने वाले खतरे से भारत को बचाना। उस टाइम पर पाकिस्तान और भारत के 3 युद्ध हुए थे और सभी युद्धों में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। उस समय पर पाकिस्तान पर भारत को सफलता इसीलिए मिली थी क्योंकि भारत को पहले से ही खतरे के बारे में जानकारी मिल जाती थी। इसका सारा क्रेडिट आईबी को ही जाता है। आईबी के प्रमुख कार्य हैं गुप्त जानकारियों को कलेक्ट करना, ताकि देश में अगर कोई भी खतरनाक गतिविधि जैसे आतंकी हमले की आशंका होती है तो उसके पहले ही सरकार तक खुफिया जानकारी को पहुंचाना, ताकि गवर्नमेंट पहले से ही खुद को प्रिपेयर कर ले और आतंकी हमले को रोक सके। सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसे भारत जितने भी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जैसे चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, इनके ऊपर नजर बनाए रखना और सीमा में अगर कोई भी हरकत होती है तो उसके बारे में जानकारी को कलेक्ट करना और गवर्नमेंट के साथ शेयर करना, और कोई भी अचानक से संकट की स्थिति में उससे निपटने के लिए रेडी रहना। आईबी पहले आंतरिक और बाह्य खुफिया एजेंसी थी, दोनों जगह के कामों को संभालती थी। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध की भविष्यवाणी न कर पाने की आईबी की चूक के कारण और फिर बाद में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में खुफिया विफलता के कारण 1968 में इंटेलिजेंस ब्यूरो को डिवाइड कर दिया गया और केवल इंटरनल सिक्योरिटी का कार्य इन्हें सौंपा गया और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रॉ को दी गई। आईबी जरूरत पड़ने पर भारत के अन्य खुफिया एजेंसियों और पुलिस के बीच खुफिया जानकारी को साझा करती है। नवंबर 2008 को जो मुंबई हमला हुआ था, उस हमले से पहले समुद्री मार्ग से मुंबई पर हमले की संभावना की चेतावनी कई बार दी गई थी आईबी के द्वारा, लेकिन जब यह हमला हुआ था तब आईबी को अपनी तीव्र आलोचना का सामना करना पड़ा था। आईबी के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस, सेकंड होता है काउंटर टेररिज्म और थर्ड होता है काउंटर इंटेलिजेंस, फोर्थ होता है इंटरनल सिक्योरिटी। जिनमें से प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस का मतलब होता है किसी भी घटना के होने से पहले ही उसे न्यूट्रलाइज कर लेना और उसको रोक लेना, जो कि आईबी का फर्स्ट मेजर ऑब्जेक्टिव है। और आईबी का दूसरा ऑब्जेक्टिव है आतंकवाद का काउंटर करना, और थर्ड होता है काउंटर इंटेलिजेंस। ये थोड़ा सा टफ ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे हमारे देश के एजेंट्स दूसरे देशों में जाकर खुफिया जानकारी जुटाते हैं, उसी प्रकार से दूसरे देश के एजेंट्स भी हमारे देश में खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। तो आईबी का ये काम होता है कि उन जासूसों तक हमारी खुफिया जानकारी ना पहुंचने पाए। इसके बाद आईबी का चौथा ऑब्जेक्टिव है इंटरनल सिक्योरिटी को बनाए रखना। इंडियन गवर्नमेंट जब बजट पेश करती है तो बजट को पेश करने से पहले वित्त मंत्रालय के उच्च अधिकारियों द्वारा उस बजट को बनाया जाता है। वित्त मंत्रालय के इन अधिकारियों पर आईबी के द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है, ताकि बजट किसी भी अधिकारी द्वारा दूसरे व्यक्ति तक लीक ना हो। इसका आदेश इंडियन गवर्नमेंट आईबी को देती है। जितने दिन वित्त मंत्रालय के अधिकारी बजट बनाते हैं उतने दिन वे अपने घर नहीं जाते हैं और ना ही वे अपने किसी फैमिली मेंबर से मिलते हैं। उस टाइम तक वे किसी भी प्रकार का संपर्क स्थापित नहीं करते हैं अपने परिवार से। इसके अलावा उन ऑफिसर्स के मोबाइल फोन की ट्रैकिंग भी की जाती है आईबी के द्वारा, जिससे अगर कोई भी अधिकारी बजट के कोई भी बात को लीक करने की कोशिश करे तो उसे पकड़ा जा सके।